আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, मैं सुषमा। आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉस्को यात्रा और वहां के राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी मुलाकात के दौरान रूस के साथ अपने संबंधों को लेकर चिंताओं को खारिज कर दिया। सैन्य समाधानों के बजाय संवाद और कूटनीति पर जोर दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने समय पर आलोचना की क्योंकि उसी दिन यूक्रेन पर मिसाइल हमले हुए थे। अमेरिका ने लगातार भारत और रूस के संबंधों पर चिंता व्यक्त की है। यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के समर्थन पर स्पष्टता का आग्रह किया है। राजदूत गारसेटी ने रूस को जिम्मेदार ठहराने और भारतीय कंपनियों द्वारा प्रतिबंधों के उल्लंघन के परिणामों को संबोधित करने के लिए चल रहे संवाद पर जोर दिया। उषा बाजार स्थित भारत रत्न संघ क्लब खास जमीन पर निर्मित है। पश्चिम जिला के जिलाधिकारी ने कहा, इसी कारण से प्रशासनिक आदेश जारी किया गया है। प्रशासन ने भारत रत्न संघ क्लब को 7 दिन के अंदर भंग करने का आदेश जारी किया है। इस मामले पर पश्चिम जिला के जिला अधिकारी डॉक्टर विशाल कुमार ने जानकारी दी। जिला अधिकारी ने बताया कि पुलिस जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने क्लब के निर्माण की विस्तृत जांच कराई। जांच में पता चला कि यह क्लब खास जमीन पर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि क्लब के अंदर कुछ अवैध निर्माण कार्य किए गए हैं। पश्चिम जिला के जिला अधिकारी डॉक्टर विशाल कुमार ने कहा कि इन सभी अनियमितताओं के कारण क्लब को 7 दिनों के भीतर ध्वस्त करने का प्रशासनिक आदेश जारी किया गया है। कि जो भारत रत्न क्लब है, इसका लैंड स्टेटस क्या है। जब हमने इंक्वायरी कराई तो लैंड स्टेटस उसका खास पाया गया और फर्दर इंक्वायरी पे उसमें एक स्ट्रक्चर मिला है, एक बिल्डिंग मिली है और भी एक दो स्ट्रक्चर्स मिले हैं। तो कानून की तरफ से जो कार्रवाई होती है उस हिसाब से उनको वहाँ से हटाने का नोटिस दिया गया है। अगर वो 7 दिन के अंदर नहीं हटाते हैं तो सरकारी कार्रवाई के माध्यम से उसको हटाया जाएगा। पश्चिम जिले के जिला अधिकारी ने कहा कि अगर क्लब कर्ता 7 दिनों के भीतर क्लब को नहीं गिराते हैं तो प्रशासन अपनी पहल पर क्लब को ध्वस्त कर देगा। उन्होंने यह भी कहा कि क्लब सचिव देव प्रसन्न देव की हत्या की पुलिस जांच अपनी निर्धारित गति के अनुसार जारी रहेगी। बता दें कि विकी की हत्या के बाद इस क्लब से कई तरह की प्रथाएं शुरू हो गई है। मालूम होता है कि क्लब के सामने नेगो वाणिज्य के अवैध कारोबार से क्लब के सदस्यों ने मोटी कमाई की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। इंदिरानगर टाउन में एक सरकारी कर्मचारी की पिटाई के मामले में पूर्व थाना पुलिस ने 2 को हिरासत में ले लिया। ज्ञात होता है कि प्रणब भौमिक पर हमले को लेकर उनकी मां नीलिमा देवनाथ ने पूर्वी अगरतला थाने में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मामला स्वीकार कर जांच शुरू कर दी है। घटना में शामिल होने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है उनके नाम स्वपन घोष और रजत घोष है। पुलिस अधिकारियों ने पुलिस की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी। आइए सुनते हैं पुलिस का बयान। आक्रमण করে ওনাকে ইনজুর্ড করেছে প্রিভিয়াসলি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল 2 জন তাদেরকে আমরা গ্রেফতার করেছি এবং আজকে তাদেরকে আমরা আদালতে প্রডিউস করব। তাদের নাম বলি দাদা। একজনের নাম তপন ঘোষ আর একজনের নাম হচ্ছে রজত ঘোষ। ঘটনাটা কি নিয়ে ঘটেছিল এরকম কিছু পাওয়া গেছে? সমস্ত কিছুই তদন্ত করে দেখা হচ্ছে, এগুলি पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार दोनों युवकों को मंगलवार को कोर्ट ले जाया जाएगा। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के लिए गिरफ्तार दोनों लोगों की पुलिस रिमांड के लिए कोर्ट में आवेदन दिया जाएगा। मालूम हुआ है कि जमीन अधिग्रहण का मामला केंद्र सरकार के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। तेलियामुड़ा नगर परिषद की ओर से मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की 9वीं वर्षगांठ के अवसर पर बैठक आयोजित की गई। मंगलवार को दोपहर करीब 12 बजे तेलियामुड़ा नेताजी नगर स्थित अश्विनी कुमार स्मृति सामुदायिक भवन में बैठक की शुरुआत नगर परिषद मेयर रूपक सरकार ने की। अन्य लोगों में सहायक महापौर मधुसूदन राय, नगर परिषद क्षेत्र के पार्षद और उप विभागीय सूचना और संस्कृति विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मिटन दत्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर नगर परिषद के डिप्टी सीईओ
अमित रॉय चौधरी ने स्वागत भाषण दिया। इस अवसर पर अतिथियों ने 7वीं डीपीआर के कुल 111 आवास प्राप्तकर्ताओं को कार्यादेश सौंपा। उपस्थित आছেন আমাদের মধ্যে 5 নম্বর ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর শ্রী বিমল রশিদ মহোদয়, উপস্থিত আমাদের 12 নম্বর ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর শ্রীমতী স্বপ্না দাস চৌধুরী মহোদয়া, 4 নম্বর ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর শ্রীমতী মালাসি সাহা পাল মহোদয়া, তৎসঙ্গে আমাদের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। शिक्षक के तबादले के विरोध में छात्र फिर स्कूल छोड़कर चले गए। घटना विश्रामगंज के प्रमोद नगर इलाके में हुई। प्रमोद नगर उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र शिक्षकों के तबादले के विरोध में प्रमोद नगर सड़क जाम कर बैठ गए। घटना की खबर मिलते ही जिला शिक्षक पद अधिकारी मलय भौमिक और शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। छात्रों की मांग है कि स्कूल में पहले से ही शिक्षकों की कमी है, ऊपर से स्कूल की अंग्रेजी शिक्षिका मौसमी देबबर्मा का तबादला प्रमोद नगर उच्च माध्यमिक विद्यालय से दूसरी जगह कर दिया गया है। छात्रों का कहना है कि स्कूल में शिक्षकों की काफी कमी है। मौसमी देबबर्मा को अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। इसी मांग को लेकर छात्र सड़क जाम कर बैठ रहे हैं। ट्रांसफर खाया के सिंगबोनो तरफ खाने में गया सिंग टीचर बनाए जंगा टीचर बकम 11 क्लास 100 जन मतन बरा आरो टीचर बकम सेक्शन बो खागे मेया याबो सिंग लामा कासो नि नोर नि मेम नि बुंग तमा मुसुमी मेम बिनि ताल तम देबो Debruma. Ke bini tini transfer me apa aja. Nor boron roh ya apti ja. Teacher commerce transfer khayo ke sing roh namu sigeta. Teacher tai teacher ba kaham ke ba. Teacher ba namu sin dem. Nor ke roh ya ngak kita bunu komode apa roh ri pe ke nor tam phani sia. Boron tongai. Boron tongai sin roh ya. Mem maya sa boron tongai. अंततः जिला शिक्षा अधिकारी मलय भौमिक ने प्रदर्शनकारी छात्रों से बात की, उन्हें आश्वस्त किया और जाम खत्म करने के लिए मना लिया। कार्यालय के अधिकारी ने कहा कि छात्र को लिखित अनुरोध करना चाहिए कि मौसमी देबबर्मा को इस स्कूल से स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। এখান থেকে নেওয়া হয়েছে তার সাবস্টিটিউটও একজন দেওয়া হয়েছে। তো স্টুডেন্টদেরকে একটু বুঝাইতেই আসলে আমাদের এই চাকরিটা তো ট্রান্সফারেবল জব। তো আজকে টিচার এখান থেকে বদলিব, কালকে আরেকজন আইব, তো সেই আর কি সেই প্রসেস ওদেরকে একটু বোঝানো হয়েছে। আর ওদের যা দাবি দাবা সেটা লিখিত আকারে ওরা দিলে আমরা ডাইরেক্টরের কাছে প্রডিউস করব। এখন তো অফিস টাইমে স্যার এখন তো রুট ব্লক করে রাখছি, ওই তো খুলে দিব ওখানে। আমি স্টুডেন্টের সঙ্গে কথা কইতাছি। হ্যাঁ, राज्य में शिक्षकों की कमी के कारण छात्र स्कूल छोड़ने को मजबूर है। इसके बाद अभिभावकों का सवाल है कि ऑफिस क्यों नहीं आगे इस बारे में कोई कुछ कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर आए। राज्य पर्यटन विभाग के निदेशक और अन्य लोगों ने एमबीबी हवाई अड्डे पर उनका स्वागत सत्कार किया।
केंद्रीय पर्यटन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने मंगलवार को राज्य में आए। वे राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर आए हैं। पर्यटन विभाग के विभिन्न अधिकारियों के साथ वह बैठक करेंगे। एमबीबी एयरपोर्ट पर उनका स्वागत पर्यटन विभाग के निदेशक और अन्य लोगों ने किया। इस दिन त्रिपुरा राज्य संग्रहालय, भारत बंगाल सीमा चेकपोस्ट के साथ उज्जैनता पैलेस का दौरा करेंगे। मालूम होता है कि वे अगले बुधवार और गुरुवार को उत्तर और दक्षिण जिलों का भी दौरा करेंगे। अभी तो त्रिपुरा देखना है, हमारी दिल में त्रिपुरा को लेना है, इसके बाद कुछ बोल सकते। सर, त्रिपुरा का टूरिज्म और नेचुरल गैस जो है, इसको लेके कुछ बातचीत हो सकता है क्या सर? हाँ, कुछ काम है, दोनों तरीके के हमें काम करना है। पिछले 5-7 वर्ष से ये काम हो रही है, चल रही है, लेकिन कुछ आगे बढ़ाने की दायित्व हमारे ऊपर पड़े थे। सर, पहला का त्रिपुरा, अभी का त्रिपुरा, क्या डिफरेंस आप लोगों को दिख रहा है? मुझे पता नहीं। अच्छा सर, I have to go for a reality check and then थैंक यू सर, थैंक यू। और पहले का और अब का और फ्यूचर का ऐसा हम काम नहीं कर सकते। जो कुछ अब की आवश्यकता जो है उस तरीके आगे चल के एक 25 या 50 वर्ष के लिए क्या कर सकूं अब। राज्य के विभिन्न स्थानों का दौरा करने के बाद वह गुरुवार दोपहर को राज्य से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने मंगलवार को शाबरुम में श्रीनगर सीमावर्ती इलाकों के बाजार हाट का दौरा किया। इस दिन राज्यपाल ने सीमावर्ती बाजार हाट का दौरा किया और दोनों देशों के व्यापारियों से बात की। भारत में विभिन्न व्यापारियों, मछली व्यापारियों, सूखे माल के व्यापारियों और बांग्लादेश में सब्जी व्यापारियों से बात की। बांग्लादेश के फेनी जिले के एडीएम से बात हुई। अपनी प्रतिक्रिया में राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने सीमावर्ती बाजार के महान वित्तीय महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के आम लोगों और व्यापारियों को उस दिशा में काम करना चाहिए ताकि उन्हें सीमावर्ती बाजार से अधिक फायदा हो सके और दोनों देश लाभान्वित हो सके। Local people of both the countries, because since ages they were doing the weekly market business, in the same way it is continuing, and for the local people both sides they can come and they can purchase, they can exchange interstate, intercountry। राज्यपाल ने सीमावर्ती बाजार के व्यवस्थित माहौल की सराहना की। भारतीय सीमा रक्षक बल के जवानों ने राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू के दौरे के आसपास विशेष सावधानी बरती और सीमावर्ती गांव में विशेष सुरक्षा उपाय भी किए। बता दें कि 13 जनवरी 2015 को श्रीनगर की सीमा पर सीमावर्ती हाट खोला गया था। इस सीमावर्ती हाट बाजार भारत बांग्लादेश सीमा व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। कथित तौर पर बदमाशों के एक समूह ने 60 साल से ऊपर के एक बुजुर्ग की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया और वहीं एक मंदिर भी बना दी है। घटना कमलासागर विधानसभा अंतर्गत राम ठाकुर आश्रम से सटे शेखरकोट इलाके की है। मालूम होता है कि पूर्वी गोकुल नगर सीटीआई कैंप से सटे आदर्श कॉलोनी इलाके में दिलीप कुमार घोष नामक वृद्ध की जोती हुई जमीन है। पिछले कुछ सालों में इलाके के कुछ ताकतवर माफियों ने उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया और उसी जमीन पर सड़क के किनारे एक मंदिर भी बना लिया। हालांकि जब बदमाशों ने जमीन के मालिक दिलीप कुमार घोष को फोन किया और उनसे जमीन बेचने के लिए कहा तो उन्होंने जमीन बेचने से इनकार कर दिया और कागजात पर उनका हस्ताक्षर लेने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने जमीनी कागजात पर हस्ताक्षर नहीं किया। वामपंथी शासन के पतन के बाद भी भाजपा आईपीएफटी गठबंधन सरकार सत्ता में आई, लेकिन अपनी जमीन पर कब्जा नहीं छुड़ा सके क्योंकि वामपंथी शासन के माफिया ने सरकार बदलने के बाद कथित तौर पर रातों रात अपना चोला बदल दिया था। दादा समस्या की तो आदर्श कॉलोनी যে আমার দুটের জায়গা একখানি আদর্শ কলোনি কোন জায়গা এটা কোন জায়গাতে পূর্ণনগর
নম্বর ওয়ার্ড করছে। আচ্ছা হ্যাঁ ওইখানে তারা জবরদস্তি মন্দির করছে, কি মন্দির? এই তো কালী মন্দির করছে, তারপর আমার বুথের জায়গা বলে রাস্তা করছে কতটুকু জায়গাটা আসলো? একখানি। আচ্ছা আমি তো পূর্ণ লোক, একদিন আমার दिलीप कुमार घोष ने अपना परिसर खाली कराने के लिए पुलिस में मामला दायर किया, लेकिन उन्हें कोई राहत अभी तक नहीं मिली है। उन्होंने सत्ता पक्ष के कई नेताओं से संपर्क किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सत्ताधारी दल के कुछ ग्राम प्रधान माफियों से मिले हुए हैं। आखिरकार दिलीप कुमार घोष ने मीडिया को बताया कि वे अपनी जगह खाली कराने के लिए माफियों के नाम का हवाला देते हुए हाई कोर्ट में केस दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।